डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी पर देश भर में विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने इस बयान के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री से माफी मांगने या अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने देश को एक ऐसा संविधान दिया है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी भूमिका अमूल्य है। अमित शाह की टिप्पणी न केवल संविधान का बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों का भी अपमान है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अंबेडकर का जीवन बहुत संघर्ष से भरा है। ऐसे आदमी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विचारधाराओं में जो गलत सोच आ रही है वे राष्ट्रहित में नहीं है। विडम्बना है कभी कभी आज के संदर्भ में जो आपने देखा और लोगों को सुना, वो एक इस प्रकार की शख्सियत थे। मैंने उनका जीवन पढ़ा है और जिस प्रकार से आपके सामने माननीय सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है, मैं भी उसमें अपने को जोड़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के एक इस प्रकार के परिवार में जन्मे थे जहाँ पर इनको बेचारों को स्कूल में पानी पिलाने वाला भी अगर नहीं आता था तो वो कह रहे थे, भाई अगर वो आदमी नहीं तो उनको पानी भी नहीं मिलेगा पीने। ऐसा जीवन का आरंभ हुआ और बड़े संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। गायकवाड़ जी ने उनकी हेल्प की और मैं समझता हूँ जब उनको अच्छी एजुकेशन के बाद जो बॉम्बे में हुई, पूरे इलाके में हुई और जो वो लंदन गए, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था और उनको उसी वक्त से हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आज भी लिखा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ऐसा स्टूडेंट ना कभी हमारे पास आया है और शायद न कभी होगा। ये स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा हुआ है। वह द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जिसने हमारी महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छा रास्ता प्रशस्त किया और एक ऐसे संविधान की संरचना की जिसे सारा दुनिया फॉलो करती है, जो एक पीस है ऑफ ए लेजिस्लेटिव नेचर। हम ऐसे आदमी के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए, इतने बड़े नेताओं को, सचमुच में ये अच्छी बात नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। न जाने किस कौन से गलत सॉर्ट ऑफ चिंतन में बात आ गई होगी, उनके अगेंस्ट शायद ही कभी कोई बोलता हो, परंतु अगर बोला गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता के बारे में जो अपशब्द कहे गए वो गलत है। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं। और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। उसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और किसी के मन में बैर ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना
आज विधानसभा के बाहर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया।